भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मण भगवान के मुख है। मासीद बाहु, क्षत्रिय भुजाएं हैं। राजन्या कृता ऊरु तदस्य जतवैश्या, गर्भ भगवान का वैश्य है। पद्माम कुम शूद्रो अजायता, वो भगवान के पाद है। आप बताइए, कोई कितना भी बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े के चरण छूने में लोग संकोच करते हैं, और ब्राह्मण का बालक कितना भी छोटा हो, बड़े बड़े लोग उसके चरणों में अपना माथा रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि व्यवस्था में भगवान का मुख है और जगत का शिक्षक है, और वो अपने कर्मों से भिक्षुक बन जाए तो उसमें किसी का क्या दोष है? इतना निंदनीय कर्म। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री धर्मसंघ वाले गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि किसी को यदि त्रिलोकी का स्वामी बनना हो तो वो कुछ न करे, केवल ब्राह्मणों के चरणों को धो धो करके पीता रहे, त्रिलोकी का स्वामी हो जाए। पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज के शब्द हैं कि ब्राह्मण यदि आपका संकल्प लेकर के, वो क्या पूजा पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां आप दिमाग मत लगाओ। वो केवल बैठा बैठा यदि तुमको गालियां भी देगा तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये उसके प्राकृतिक व्यवस्था है, उनके पास है। हम लोगों की विडंबना देखो, वर्तमान समय में महाराज इस वर्ग का इतनी अपेक्षा हो गई है। मैं जाति विशेष की पक्षधर नहीं हूं ना, मैं पक्षधर हूं व्यवस्था विशेष का। वो ब्राह्मण संपूर्ण जीवन, अपने जीवन के 25 साल लगा दिए उसने ध्यान करने में, समाधि लगाने में, गुरु सेवा करने में, वेदाध्ययन करने में। अपने जीवन का सर्वस्व उसने, जो मूल्य समय था वो उसने लगा दिया वेद पाठी बनने के लिए, और बाकी का जीवन वो उस विद्या के, उस शास्त्रों के माध्यम से जगत के कल्याण के लिए उपयोग कर रहा है। तो समाज के हर वर्ग का दायित्व बनता है कि उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके अभाव के जीवन को न देखते न हो जाए कहीं। हमारी विडंबना देखिए साहब, बेटा बिटिया के शादी में करोड़ों रुपए का व्यय हो जाता है, वो नाचने गाने बजाने वाले लाखों रुपए ले जाते हैं, और ब्राह्मण की दक्षिणा का नंबर आता है, और कहीं गलती से ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि हमको 5000 रुपया दे दो, तो हल्ला मच जाता है। पंडित जी तो पैसा मांगते हैं महाराज। डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए 100% प्रयासरत है। इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, वकील अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता है। लेकिन मैं विश्वास से इस बात को व्यासपीठ से कह रहा हूं कि कोई भी कर्मकांडी आज की परिप्रेक्ष्य में अपने बालक को कर्मकांडी बनाने के लिए रोकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो एक ही बात कहता है कि लाला बेटा हमारी तो जैसी तैसी सी कट गई, तुम दूसरी पढ़ाई पढ़ लो। बोलो राधे राधे। मेरा निवेदन इतना है, हम यदि इस वर्ग की उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि महाराज आपके घर स्मशान बन जाएंगे, क्योंकि घर को मंदिर बनाने वाला ही वेद पाठी होता है। आपके नित्य कर्म बंद हो जाएंगे, आपकी सनातनी पर बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। इसलिए मैं इस बात को निवेदन करता हूं कि जो वेद पाठी हो, जो कर्मकांडी हो, जो आपका पौरोहित्य करते हो, आपका दायित्व बनता है कि उसके जीवन में यथाशक्ति जितना ईश्वर ने आपको शक्ति सामर्थ्य दी है, उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। ये देखने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि उसका पूरा जीवन तो आपके मंगल के ही लगा पड़ा है।
किसी भी स्थिति में वो वेद पाठी अपने घर को छोड़ करके आता है, 10-10 दिन आपके यहाँ पड़ा रहता है। महाराज आपके लिए भजन कर रहा है, उसका जीवन तो परमार्थ के लिए चल रहा है। तो हम लोग घर के पूजा पाठ करने वालों को इतनी हेय दृष्टि से देखते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे वो कोई आचार्य नहीं है, हमारा नौकर बन गया हो। संभालो वाणी को, दुख पाओगे। वाणी पर संयम रखो। कई लोग वस्तु अर्थ दान करते हैं तो दान करने के बाद में बहुत वो उसमें दिमाग लगाते हैं, क्या कर रहे होंगे, उसका दान का किया, अरे दुख रहा है तो नहीं देना चाहिए, ज्यादा दुख रहा है तो वापस ले लो। दान देने के बाद आपका लेस मात्र भी अधिकार नहीं है कि वेद पाठी उस राशि का क्या करता है या उस सामग्री का क्या करता है। इसलिए मेरे भैयाओ, धर्म की रक्षा करो। हमें हिंदू कहने से काम नहीं चल जाता, उस आचरण को धारण करो। एक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार आज भारतवर्ष में देसी वेद लक्षणा गौ माता केवल 8 लाख है, केवल 8 लाख उसकी संख्या है। और यदि भारतीय जनगणना अनुक्रमणिका के अनुसार ही हम मान लें 140 करोड़ की अगर जनसंख्या है, हम तो 100 ही करोड़ मान लेते हैं। अरे छोड़ो मारो गोली, 25, 30, 35% को भी छोड़ दो, हम तो केवल 80 करोड़ मान लेते हैं। 8 लाख गौवंश है इस भारतवर्ष में और 80 करोड़ सनातनी अपने आप को कहने वाले लोग बसते हैं। तो बताइए एक गौ माता कितनों के हिस्से में आएगी? उसके बाद भी वो गौ माता जिसको हम राष्ट्र माता के लिए चिल्लाते रहते हैं, अपना सनातनी अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की शास्त्र सम्मत बातों से उसको बताते रहते हैं, दुनिया को चेताते रहते हैं, जागृत करते रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? और फिर कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। धर्म भाषण का विषय नहीं होता है भैया। धर्म कोई वस्तु नहीं है, विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है। धर्म ऋषि मुनियों के मूल सिद्धांतों से जीने वाली पद्धति की अनुक्रमणिका का नाम है। धर्म दिखने वाली वस्तु का नाम नहीं है। धर्म इसको धारण किया जा सके। वृंदावन में एक विद्वानों की संगोष्ठी हो रही थी, तो वहां किसी विद्वान वक्ता ने यह कह दिया था कि गाय आवारा बन के घूमती रहती है। आवारा शब्द गौ माता के लिए बोल दिया उसने, जो भी विद्वान थे। गौ माता को आवारा शब्द से संबोधित कर दिया अपने वक्तव्य में कि भाई जैसी स्थिति है जो भी है। वहीं पर पूज्यपाद रमणरति वाले महाराज जी बैठे थे। अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज, उन्होंने एक बात बोली अपने अध्यक्षीय संभाषण उद्बोधन में। वो बरसों पुरानी ये घटना है पर हृदय में ऐसी बैठी हुई है। उन्होंने आवारा वाले विषय को लेकर के महाराज जी ने कहा कि आहा देखो, इतने शक्ति सामर्थ्यवान पुत्रों के होते हुए भी माता को आवारा कहना पड़ रहा है, इसमें गलती माता की नहीं है। ये तो धिक्कार इन पुत्रों के लिए। समाज हर वर्ग से अपने वेद पाठी का ध्यान रखें, लेकिन वो ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए एक भी समझ लो। नित्य त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला होना चाहिए, नित्य गायत्री का जप करने वाला होना चाहिए, नित्य अग्निहोत्र करने वाला होना चाहिए, छल कपट द्वंद्व से दूर होने वाला होना चाहिए। हाँ, और ये नहीं है कि दिन भर आप फटफट करते रहो, धुआं निकालते रहो, फिर कहो कि हम ब्राह्मण हैं। ऐसा किसी मतलब का नहीं है। बोलो राधे राधे।